श्री और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं जे जजन आप सब लोगों के परम हित के लिए, परम कल्याण के लिए, परम लाभ के लिए और परमानंद के लिए ही हो। आपको भगवान भरपूर सुख दें। इस यज्ञ का आपको इतना आशीर्वाद मिले कि आप सदा सफल, संपन्न, सुखी और आह्लादित रहें। आपके जीवन में आने वाले प्रत्येक विघ्न, बाधा, संकट मिटें इस यज्ञ की शक्ति से। ऋषि मुनि इसीलिए यज्ञ आदि कर्म करते थे। आसुरी शक्तियों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है यज्ञ की शक्तियों को एकत्रित करना, यज्ञ की शक्तियों को संचित करना। धन भले ही संचित ना हो सके, किंतु यज्ञ आदि शक्तियां संचित करके हम अपने जीवन का परम कल्याण कर सकते हैं। भले ही ऋषियों के पास हीरे मोती जवाहरात नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, बड़े बड़े बंगले मकान नहीं थे, उनके पास भले ही संसार के साधन नहीं थे, किंतु उनके पास इतनी शक्तियां थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके चरणों में आकर नाक रगड़ते थे। क्यों? क्योंकि इन महापुरुषों की चरणों की शक्ति से ही हमारे राज्य काज सुरक्षित और संचालित रहेंगे। ऋषियों का केवल आशीर्वाद हो जाए बस, फिर हमारा अकंटक राज्य संचालित रहेगा, चलता रहेगा, इसमें कोई बिगड़ नहीं आ सकता। राजा महाराजा ऋषि मुनियों की अवज्ञा नहीं करते थे। रावण जैसे राजा की बात नहीं कह रहा हूं, कंस जैसे राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, हिरण्याकशिपु जैसे राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इन राजाओं ने तो अत्याचार के सिवाय कुछ किया ही नहीं। संपन्न होते हुए भी इन्होंने यज्ञ आदि नहीं किए, इसीलिए समूल नाश हो गया। आपने सुना नहीं होगा कि कंस के बाद कंस का उत्तराधिकारी उनका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा होगा, या रावण के मरणों उपरांत रावण का कोई पुत्र पौत्र उनके सिंहासन पर उत्तराधिकारी बनकर बैठा होगा। बैठा ही नहीं, समूल नाश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि संपन्न होते हुए भी, धनी होते हुए भी यज्ञ आदि कर्म से बड़ी दूरियां हो गई। किए ही नहीं जीवन भर में, बुराइयों के सिवाय कुछ नहीं किया। इनकी रग रग में दुर्गुण हैं और इनके रोम रोम में पाप बसा हुआ था, लोभ बसा हुआ था। दूसरे की नारी को अपना बनाने की चेष्टा, दूसरे की जमीन को अपना बनाना, दूसरे के साधनों को अपना बनाना, दूसरे के घर को अपना बनाना। शिव का घर ले लिया लंका, कुबेर का पुष्पक विमान ले लिया, भगवान श्री राम जी की भार्या जगजननी मां जानकी को अपना बनाना चाहता था। इतना दुर्बुद्धि अपना और अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सका। जब किसी की बुद्धि मारी जाए तो फिर वे सन्मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर चलता है। जैसे ही वे कुमार्ग पर चलता है उसका उसी समय से पतन शुरू हो जाता है। भगवान शिव ने कह दिया था, हे पार्वती, इस दुष्ट रावण ने भविष्य की अवज्ञा की है, भविष्य को लात मार के भगाया है। संत अवज्ञा तुरत भवानी, संतों की अवज्ञा करने वाले पर विपत्तियां तुरंत आ जाती हैं, बाद में नहीं, उसी क्षण से, उसी समय से। पर वे जानता नहीं है, वे बोल मुझे को हुआ ही कुछ नहीं अभी।